सिर्फ तुम ही बचा सकती थी। मगर तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, ऐसे नहीं चल सकता। तुम तो हमेशा ही मेरी गलतियों की याद दहानी करवाती हो। माजी में तुमसे अलग होकर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, इस बात का एहसास मुझे बार बार होता है। लाइफ पार्टनर से ज्यादा फ्रेंड होना आसान है, राइट? वेलकम सर, कैसे हैं आप? और कौन? और सुनाओ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। मीरा कहाँ है? उस तरफ अपने बाल वॉश करवा रही है। क्या कर रहे हो? हद है यार। अभी मत दो, कल दे देना। वो बैग आज नहीं मिला है हमें। अच्छा तो ये ऐसा करो, अपने पास ही रखो। हाँ, मीरा कुछ मसला है क्या? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। क्या मसला हो सकता है? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? हेलो, क्या हाल है? हेलो। आज शाम को कितने बजे लूं तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। आज शाम को मिलते हैं, चलो। ये लो, पिक्चर लो मेरी। हे गर्ल्स, क्या हाल है? यार मीरा, कहाँ रह गई थी तुम? इस तरह गैरों की तरह सबसे एंड में आई हो। यार अम्मी पीछे पड़ गई थी कि डिनर साथ करके जाओ। जल्दी से मीरा के साथ भी पिक्चर ले लो मेरी। लाओ इधर दो। हमारी दो बेटियां हैं फारूक, तुम्हें इनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरा काम खराब हो गया है, तो इतनी बातें सुना रही हो तुम मुझे? मैं घर नहीं बेचने दूंगी और ना ही कहीं और जाऊंगी। शायद तुम ये भूल गई, इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? हम दोनों में से कोई भी इस घर में पैदा नहीं हुआ था। मेरी बेटियां इसी घर में पैदा हुई थी और इसी घर से दुल्हने बन के जाएंगी। ये बात मत भूलना, समझे तुम? इस झगड़े को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखो, मैं 35 साल की हो चुकी हूँ और आज भी वही की वही खड़ी हुई हूँ। और तुम्हारी वजह से मैं भी यहीं खड़ा हूँ। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब हम सब एक साथ भी। मीरा भी आ गई है। तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं। बाद में बात करते हैं। देखो, अच्छी आई है ना? अरे एली, हेलो, वेलकम। उफ यार, हमेशा की तरह वही लोग। मीरा, क्या वो भी आएगा? वो लड़का जो उस दिन पार्टी में आया था, कौन? इमरान?
मुझे नहीं पता उसने इमरान को बुलाया या नहीं, पूछ लेती। एली, हाँ तुमने इमरान को भी बुलाया था क्या? इमरान? हाँ नहीं, आई एम जस्ट कमिंग। मीरा वो चला नहीं क्या था वापस? नहीं यार, वो अभी गया नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे सलीम अंकल के साथ देखा। वैसे अभी तक आप लोगों का गिफ्ट मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन मैंने पिक्चर अपलोड कर दी। 1975 लाइक्स आ चुके हैं अभी तक, और एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि कल जब मेरे शोल्डर पर होगा तो लाइक्स का फिगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या बात करी तुमने उस फजूल लड़के से? मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पार्टी की पूरी वीडियो इस वक्त मेरे फोन पर तस्वीरों की शक्ल में नजर आ रही है, लेकिन केक तक ये लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसको छोड़ो, खाना खाओ। ठीक कह रही है, मैं किसे छोड़ दो। मैं कम से कम केक कटता तो देख लूं। ओह, मीरा भी आ गई है। दिखाओ मुझे। वाह होए, क्या कहते हैं ऐसी ब्यूटी को? क्या तुम पूरे दिन मॉडल हाउस पर ही थी? हाँ, आज मैंने फुल डे काम किया, काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए। तुम्हारे डैड वहां पर आए थे? हाँ, इमरान बहुत मेहनत से काम कर रहा था भाई। ये तो हाँ, ये अच्छा है कि बातों तक महदूद नहीं है। वेल डन इमरान, वेल डन। छोड़ो, खाना खाओ। सुजी, मुझे तो अभी उसके पास मेरा गिफ्ट पहुंचने वाला है। अब तुमने उसे तोहफा भी भेज दिया। लेकिन एक सुपर चीज है, ऐसी कोई आम चीज नहीं है, बस ऐसी कोई चीज है। सुजी, ये क्या है यार? ऐसा लगता है तुम्हारा कोई दोस्त स्टार वॉर्स का फैन है। नहीं मीरा, सिर्फ एक ही फॉलोअर है मेरा, और उसे एक छोटी चीज समझती हूँ। उसने नहीं भेजा होगा ये मुझे। लगता है एली का कोई सीक्रेट लवर है। ठीक है, लेकिन इस किस्म की बेवकूफियाँ क्यों कर रहा है? टॉय गुड़िया भेजना, इसका क्या मतलब होगा? मुझे तो लग रहा है ये लड़का साइको है। किसने भेजा होगा यार मुझे? कोई बच्चा लगता है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता है तुम्हारा ये लवर बहुत फनी है। अच्छा, पिक्चर लूंगी। थैंक यू सुजैन, सब कुछ बहुत अच्छा था। यूर वेलकम। छोड़ो इमरान, मैं कर लूंगी। थैंक यू। यस, मुझे इसी का इंतजार था। ये देखिए मेरा गिफ्ट। उसने हर जगह इसकी पिक्चर लगाई है और नीचे लिखा है तुम हो कौन। अब क्या जवाब दूं? इसका जवाब तो हमें नहीं आता, इसका जवाब तुम खुद ही दे सकते हो। मॉम, आप बताएं क्या लिखूं? किस किस्म का आंसर होना चाहिए, प्लीज आप बताएं। सुजैन, अब हमें एक अच्छी सी कॉफी क्या खिला दो। क्या लिखूं मॉम? और उस आदमी की वजह से उनको अंदर रहना भी नहीं चाहिए। अब बहुत हो गया, उनको रिहा हो जाना चाहिए। उस आदमी के पास जाकर बात करते हैं ताकि वो अपनी कंप्लेन वापस ले। मैंने कहा था तुमसे, उससे बार्गेनिंग नहीं होती। लेकिन इस वक्त जेल में मेरी अम्मी बंद है, जाहिर आपको परवाह नहीं होगी। जब तक वो अंदर बंद है मैं सुकून का सांस नहीं ले सकता। मैंने तुमसे कहा ना, मंडे को। हाँ, आपने कहा था, लेकिन उस दिन कोई मौजूदा करेंगे। जब तक वो आदमी कंप्लेन वापस नहीं लेता आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता मंडे तक इंतजार। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं कल खुद वहां जाऊंगा और बात करूंगा उससे। जितना भी डिस्टर्ब, लेकिन इसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उस पर बीत रही है, अगर मुझ पर बीती होती तो मैं पता नहीं क्या करता। और आप, क्या आप कभी भी अपने आप को इस स्टोरी में फिट कर सकती हैं मॉम? या आप डैड? मेरे ख्याल से इस स्टोरी को मैं ही सही से समझता हूँ। मीरा जा रही है। मीरा, मीरा कहाँ जा रही हो? रुको एक मिनट, रुको मीरा। मेरा हाथ छोड़, तकलीफ हो रही है। अर्कन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। आखिर क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तकलीफ हो रही है। हाँ, पहुंचाऊंगा। ये एटीट्यूड बंद करो, अब ड्रामेबाजी बंद करो, सब देख रहे हैं। ड्रामा मैं नहीं तुम कर रहे हो अर्कन, और लोग तो देखेंगे। या तुम कैसे मुझे जेलस करना चाह रहे हो?
लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? मीरा! जा रही हूँ। जब होश ठिकाने आ जाए तो आ जाना, उससे पहले बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिमाग खराब हो गया क्या? पागलपन है। दफा हो जाओ। चलो अंदर, मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब हरकतों से। तुम लोग चलो अंदर। क्या हम वॉक पे जा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ काम है। तो हमारा हीरो किसी सीक्रेट मिशन के पीछे है। जाने दो मुझे। तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे जरूरी काम है, मिलना है मुझे किसी से। क्या हसन से? मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। नहीं, इस तरह का धोखा नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। आज मैंने भाई की गर्लफ्रेंड से मालूम किया है कि हसन किस हॉस्पिटल में है। मैं जाकर उससे बात करूंगा और तुम यहीं रुकोगे। और हाँ, घर में किसी को इसके बारे में मालूम ना हो, समझ गए? और ये बात अगर मैं सबको बता दूं तो? तुम ये नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूंगा। जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मेरे पास मेरे नाना आसिम का क्रेडिट कार्ड है, इससे हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। तुम बोलो बैंक, एटीएम, कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। सोच लो, तुम देखो, मुझे अपने साथ लेके चलो। लेके चल रहे हो कि नहीं? क्या सोच रहे हो? वापस जा रहा हूँ, 5 सेकंड रह गए। 1 2 3 4 5। चलो ठीक है यार, आ जाओ। यस, ये हुई ना बात। और एडवेंचर का एंड क्या है? हाँ, पानी। भागो भागो भागो। ये कौन आया गाड़ी में? ये यहाँ क्या कर रही है? इमरान, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। वाकई खुशी हुई? लग तो नहीं रहा। तुम लोग घर छोड़ के भाग रहे हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही वॉक करने के लिए निकले थे। गुड इवनिंग। हमें एक टैक्सी की जरूरत थी। हम टैक्सी पर वहां तक जाएंगे, फिर वहां से वॉक करते हुए वापस आएंगे। चले ठीक है, थैंक यू। टैक्सी नहीं है, स्टॉप तक वॉक करेंगे। तुम चाहो तो मैं लेके चल सकती हूँ। नहीं, थैंक यू। हम दूर जा रहे हैं, कारताल। एक बात तो तय है कि कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीक्रेट रख सकती हूँ। बताओ क्या चल रहा है? हो, ये माइंड रीडिंग है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे, और एहसान भी उतर जाएगा ऐसे। नहीं। ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है, फिर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बाकी स्टार वॉर्स वाले एक्शन कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी मूवीज सिर्फ तुम्हें पसंद आती है? जबरदस्त। ऐसा नहीं करो यार। तो हम कारताल में किसके पास जा रहे हैं? है कोई? कहीं अपनी पुरानी महबूबा से तो मिलने नहीं जा रहे हो तुम? देखा, गेस कर लिया मैंने। वैसे लगता है ये मीटिंग काफी रोमांटिक होने वाली है। तुम पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई? बिल्कुल बोरिंग थी इसलिए। लेकिन पिक्चर से तो ऐसा लग रहा था कि तुम एंजॉय कर रही हो। कौन सी पिक्चर दिखाओ?
अच्छा, तो वो तुम हो? तुम्ही ने भेजा था ना वो गिफ्ट? बताओ मुझे, वो तुम ही थे ना? तुम ही थे। अब तो यकीन हो गया। मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ। प्लीज अली को मत बताना, मैं नहीं हूँ। पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम यही है। मैं बगैर देखे बता सकता हूँ तुम्हारे डैड होंगे। हेलो बाबा, कैसे हैं? मैं कसम खाकर कह जी, सकता हूँ बोलिए। कि उन्होंने घर में जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं स्टडी रूम की तरफ जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी सलीम, मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है और ये कॉल इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सर्द हवाएं शुरू नहीं होती कि बहते दरिया रुक जाता है। अब तो आदत हो गई है। लेकिन बाबा, ये पॉसिबल नहीं है। सैंपल हाउस इस महीने के एंड से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी तक तो मार्बल्स के सैंपल्स भी नहीं आए, अभी फिनिशिंग भी नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि महीने से पहले ये कैसे मुमकिन है। क्या हुआ सलीम? बच्चा नहीं है? कहाँ है वो? ये दूसरी बार हुआ है और आज तो फिर मेरी बेटी को अकेला छोड़कर आए। फारूक अंकल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन परसों रात भी तुमने यही किया था। तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था। देखो इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर नहीं आई है। वो वहां मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी और आप कह रहे हैं वो घर नहीं आई। फोन रिसीव किया? कहाँ गई है ये लड़की? तो यहाँ किसको देखने आए? तुम यही इंतजार करो। सॉरी, हम लोग फौरन आ जाएंगे। हेलो, तुम भी नहीं आ रहे? यही इंतजार करो मीरा के साथ। यहाँ किसके पास आए हैं? अपनी अम्मी के शौहर के पास। हसन नामी कोई आदमी है, एक औरत ने उसको छुरा मारा था। मेरा मतलब है इमरान की अम्मी ने। क्या? ओह, ये मैंने क्या कर दिया? ना मैंने कुछ कहा, ना ही तुमने कुछ सुना है। वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, हम उसको कन्विंस करने के लिए आए हैं, वरना उसकी अम्मी जेल से बाहर नहीं आ सकती कुछ अरसे के लिए। देखो यार, टाइम तो अभी खत्म हो चुका है, अब तुम कल ही मिल सकते हो उनसे। यार बस 5 मिनट के लिए मिलने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। देखो हमें इजाजत नहीं है। जी फरमाइए। हेलो, हम लोग इनके साथ आए। एक्चुअली टाइम खत्म हो चुका है, मैंने इन्हें बता दिया है। तुम लोग जाओ, गाड़ी में जाकर बैठो। आप जानते हैं हम कितनी दूर से आए? मीरा, गाड़ी में जाओ। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है। हमारी कंप्लेन हो सकती है। आपको पता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं। देखिए मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो। देखें मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त तो लंदन से आया है इस पेशेंट से मिलने के लिए, और 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट का टाइम भी हो जाएगा। अगर बगैर मिलने चला गया तो कितनी बुरी बात होगी ना।
देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने देखा ना हो और हम ऊपर चले जाए। प्लीज कुछ तो कीजिए ना। चले ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। रूम नंबर 214। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग भी इनके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, बस थोड़ा जल्दी वापस आइएगा। बहुत शुक्रिया। औरतें इस दुनिया में अपने वेपन के साथ पहले से ही तैयार आती हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी। तुम कैसे अंदर आए? नर्स! रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करूंगा। तुम कर भी कह सकते हो? हाँ, जो करना था तुम्हारी माँ ने कर दिया, अब दफा हो जाओ। इंसानों की तरह बात करो मुझसे, मैं सिर्फ बात करने के लिए। तुमसे लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि मैं यहां माफी मांगने आया हूं। क्या वाकई? जानता हूं आपके बीच लड़ाई की वजह मैं ही हूंगा। जाहिर है। पता नहीं अम्मी अब किस हाल में होगी। पागल हो गई है वो, बिल्कुल पागल हो गई है। मैंने कहा था ना तुम लोगों का खून ही खराब है। उस औरत को तुम सालों से अजियत दे रहे हो और उसने आज तक तुम्हारे सामने उफ तक नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उसको संभालना होगा। तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम मुझे यहां आकर सबक सिखा रहे हो। जानते हो तुम, मैं वहां तड़प रहा, मरने वाला था। अपनी कंप्लेन वापस ले लो, बस यही कहने आया था। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ नहीं आओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वहाँ पर माहौल खराब हो रहा था इसलिए मैं बीच में आ गया। इसमें क्या बात है? क्या कर लोगे तुम? नहीं लूंगा अपनी कंप्लेन वापस, नहीं लूंगा। जेल में सड़ने दो उसे। तुमसे जो हो सकता है कर लो। कैसे नहीं लोगे वापस? हम पैसे देंगे, पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। बाहर जाओ यहाँ से। अगर आप अपनी शिकायत वापस ले लेंगे समझ नहीं है, मैंने तुम्हें कहा बाहर जाओ। मगर तुम हो कौन? मैं कासिम सर है, मेरी डैड इस केस को देख रहे हैं। हद हो गई है। कितने पैसे दोगे? 50,000। ये तुम क्या कर रहे हो? 1.5 लाख लूंगा। अपनी बकवास बंद करो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अपनी माँ के लिए 1.5 लाख ज्यादा लग रहे हैं? 1.5 लाख रुपए, वो भी उस पागल के लिए? ये क्या किया तुमने? कहां से लाऊंगा मैं? मेरी जेब में टैक्सी के किराए के पैसे तक नहीं। अब कहां से अरेंज करूं मैं? मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने जमा किए हुए हैं। मेरा क्या वास्ता तुम्हारे पैसों से? ये ऑफर मैंने की थी, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। देखो मैक, चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बातों का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इससे डील की। और हमारे पास जो कम होगा वो डैड से लेकर खत्म कर देंगे। हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, समझ गए तुम? और तुम्हारे बाबा को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए कभी भी। तो फिर मॉम को? देखो बहुत हो चुका मुझे, और गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी या बाबा किसी को कुछ नहीं बताओगे? ठीक है यार, हम ही अरेंज कर लेंगे। माहौल सर्द है, लोग परेशान हैं,
ब्लड प्रेशर हाई है और माहौल को ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है। उन्होंने फारस वाली साइड से एंट्री ली है, कुछ देर में यहां पहुंच जाएंगे। तुम इमरान को संभाल लेना और मैक को मैं। प्लीज, मैं इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं हूं। बेहतर यही होगा कि मैं भी यहां से चला जाऊं। चलो तुम लोग जाओ। क्या हुआ? क्या मैं भी आऊं? नहीं, तुम नहीं आओ। प्लीज तुम घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी को पता चले तुम घर पहुंचो। ठीक है यार, मैं नहीं आ रहा हूं। थैंक यू मीरा, मेरी वजह से तुम भी इतना लेट हो गई। कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं पार्टी में ही हूँ और वहां से लेट आई हूँ। अच्छा सुनो, तुम क्या करोगे इस सैंपल हाउस में? अब वो यही काम करता है। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, वरना इस वक्त जितना मुझे गुस्सा है किसी को नुकसान भी हो सकता है। देखो, तुम इस वक्त मुझ पर गुस्सा करो, हो सके लेकिन तो अपना मुंह बंद रखो प्लीज। तुम लोग जाओ। ये इतना नखरा किस बात पर कर रहा है? मैं बाकी पैसे डैड से ले लेता। मैक, ये ले लो, 30,400 यूरोस है। तुम ये ले लो और कल और मिला लेना। मैं तुम्हारे पैसे शामिल नहीं कर सकता, अगर किसी को पता चल गया तो? यार ले लो ना अब ये पैसे एली के पर्स के लिए थे जो 2 दिन इस्तेमाल करके फेंक देगी वो। कम से कम सही जगह तो इस्तेमाल होंगे। अब ले लो। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। तुम ऐसा करो कि घर चले जाओ, मैं रुकती हूँ उसके पास, ठीक है? अच्छा तो सही है, मैं चला जाता हूँ। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। अपना ख्याल रखना। जाओ यार प्लीज। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं मीरा, प्लीज। मैंने मैक को घर भेज दिया है, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे पास रुकना चाहती थी थोड़ी देर। तुमने आज एक बहुत पर्सनल चीज शेयर की है मेरे साथ। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सर्कस से होके आई हो। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूं। मेरा मतलब है कि तुम पर क्या गुजर रही होगी
कैसे माहौल में बड़े हुए हो मैं तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत चाहती है और तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। कौन है जो मां को नहीं चाहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं अपनी अम्मी को ज्यादा चाहती हूँ या बाबा को। नहीं मीरा, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। तो मैं बाबा का नाम लेती। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम फालतू में उसके पीछे पड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रहे होंगे वो लोग? मुझे क्या पता। ये लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? इनको गेट से एंटर हुए कितने मिनट हो चुके हैं? कहीं एली की पार्टी में तो नहीं चले गए? उफ, ऑर्कन प्लीज देखो, तुम ठंडे हो जाओ। मैं यहाँ लड़ाई नहीं चाहती। आप मुझे सुना रही थी ना आंटी? ये देखें, ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है। एटीट्यूड तो बहाना था बस। फजूल बातें मत करो। वो इस तरह गायब होकर तुम्हें पनिश करना चाहती है और कुछ नहीं, क्योंकि वो तुमसे नाराज है। हम औरतें इसी तरह की होती हैं। लड़ाई के बाद अगर हमें ना मनाया जाए तो अपना गुस्सा इसी तरह उल्टी सीधी हरकतों से शो करती हैं। मीरा ने गलत किया है बिल्कुल। हाँ, ऑर्कन हर चीज ठीक करना तुम लोगों के हाथ में है। अपने रिलेशनशिप को इस किस्म के छोटे मसलों में मत उलझाओ। मीरा तुम्हें चाहती है। हाँ, बड़ा चाहती है, मैं सब समझता अगर वो हूँ। उस लड़के के साथ गई है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह ही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। खैर, उसको देखता हूँ मैं वो कहाँ है। चलो बैठो। मेरे ख्वाबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरी अम्मी और उनके पैसों के ख्वाब हैं। और तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही दोराहे पर पहुंच चुके हैं। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तुम्हें चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। और वैसे भी ये आइडिया उतना बुरा नहीं है जितना तुमने रिएक्ट किया था। नहीं मीरा, ये बात यहीं खत्म होने वाली नहीं है। इसका रिएक्शन भी होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी जेल से बाहर आ जाएंगी। मुझे लगता है कि एक ट्राई तो करनी चाहिए हमें। और अब तो पता चल गया है ना हमें कि वो आदमी जब तक पैसे वसूल ना कर ले अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेगा। तुम सोचो इमरान, मुझे लगता है इस बारे में गौर किया जा सकता है, वरना सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए तुम्हारी अम्मी जेल में बंद रह जाएंगी। हाँ शायद। तो फिर देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिना सोचे उसको दिया था, लेकिन मैक्स से या सलीम साहब से मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांग सकता, जबकि सलीम साहब ने मुझे उस आदमी से जाकर बात करने से भी मना किया था। तुम बहुत डिफरेंट हो। मेरे जितने दोस्त हैं उन सबसे बहुत डिफरेंट हो तुम। पता नहीं तुमने अच्छा किया यहाँ आकर या नहीं। मैंने ठीक ही किया है। थैंक यू।
यार मीरा का यहाँ पर इस वक्त क्या काम? तुम वाकई ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तुमने अपने ख्वाबों के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे जानने की कोशिश करो। क्या वाकई? हाँ, ताकि तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ पहले ही दिन। फिक्र नहीं करो, मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा। अभी मैं उसकी टांगें तोड़ता हूँ, उसका मुंह तोड़ के मैं उसके हाथ में दे दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। इसका पाला ऑर्गन से पड़ा है, इसको पता नहीं। जब से आया है इसने जिंदगी हराम कर दी है मेरी। जानते हो तुम, उससे मैं तुम्हारी नसें भूल जाती हैं। बहुत डर लगता है। मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूं। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें चलना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। अरे रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर मिलते हैं। तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। आखिर तुम समझते क्या अपने आप को? मैक? क्या हुआ मैक? मैं पसीने में हूँ, मुझसे बात न करें। मीरा कहाँ है? वो आ रही है। ये बताओ कि अलग अलग क्यों आ रहे हो तुम लोग? वो मैं चाहता था कि एक्सरसाइज हो जाए, और इन लोगों को शायद नाइट एक्सरसाइज का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैक, मुझसे झूठ मत बोलो तुम। सही आंसर है। हाँ। वो थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते थे। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मीरा से दूर रहना होगा। छोड़ो मुझे।
से यहाँ आग लग जाएगी। से दूर रहना, समझ गए? चलो चलते हैं यहाँ से। अर्कन चलो यहाँ से। अर्कन चलो। अर्कन चलो जल्दी आओ। चलो चलो निकलो निकलो निकलो, भागो। चलो निकलो निकलो, भागो भागो यहाँ से, निकलो। मीरा, कहाँ थी तुम? क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान हो? तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तुम्हें पता भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे, और तुम बताए बगैर उस लड़के के साथ चली गई। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तो ये भी आ गई है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इधर रुको, मेरी बात सुनो। अब हर चीज तुम मुझे शुरू से बताओगे। चलो 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 निकलो यहाँ से, भागो। यार मुझे डर लग रहा है वो जल ना जाए कहीं। चलो निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो। अगर उससे कुछ हो गया तो हम बहुत बुरी तरह फंसेंगे। और अगर हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो मर जाएगा। जो भी करना है जल्दी सोचो। तुम हमें बताए बगैर कैसे जा सकते हो घर से? आखिर रात को कहाँ चले गए थे तुम लोग? कहाँ गायब थे तुम सब? आखिर करना क्या चाहते हो तुम लोग? क्या मैं अपनी मर्जी से जवाब दे सकता हूँ? बकवास बंद करो, सीधा जवाब दो। कहाँ थे तुम लोग? मैं इस कंडीशन में कैसे जवाब दूं? आप लोग जरा रिलैक्स हो जाएं। अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो मैक। टेलीफोन। तुम शुरू से मुझे सारी बातें बताओ। क्या? ऊपर नहीं जा सकते हम। ओह मेरे खुदा, अब क्या होगा? हम तो पकड़े जाएंगे। कहीं वो लड़का मर ना गया हो। इधर आओ, मेरी मदद करो।
क्या तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। जल्दी। ठीक है। इमरान, इमरान, बेटा, ऐसा क्या कुछ तुम नहीं मुझे हुआ। सुन रहे अंदर हो? आ जाओ। ये हादसा कैसे पेश आया? हम यहाँ से गुजर रहे थे, आग के शोलों को देखा तो यहाँ रुक गए और किसी की आवाज आई तो फौरन अंदर भागे। अंदर जाते ही हमें जोर जोर से खांसने की आवाज आई। हमने देखा कि सीढ़ियों पे बैठा जोर जोर से खांस रहा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो ये शायद मर जाता। हाँ, इसीलिए उस लड़की को बाहर निकाला, वरना पता नहीं क्या होता। पहले मुझे ये लगा कि शायद ये मर जाएगा, फिर मैंने हिम्मत करी और इसे पीठ पे डाल के बाहर ले आया। इतनी मेहनत बेकार हो गई। बाबा को क्या जवाब दूंगी? शुक्र करो किसी को कुछ हुआ नहीं। मैं भी साथ चलता। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं मैक, तुम यहीं रुको। डर के मारे तो मेरा दम ही निकल गया था, मरते मरते बचा। ऑर्कन, ऑर्कन प्लीज। अब तुम मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था? इमरान, इमरान तुम ठीक तो हो ना?